नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हाल ही में 9 फरवरी 2025 को हुए भुसावल डिवीज़न में जेईई पीवे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपके टोटल 110 क्वेश्चन पूछे गए। 110 क्वेश्चन में से आपके 100 डिपार्टमेंटली और 10 राजभाषा क्वेश्चन थे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और बाकी आपके टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। बीजी पर पूर्णतः परिवर्तित वक्र पर सुरक्षित गति का क्या सूत्र होगा? यानी ब्रॉड गेज लाइन पर जो है फुली ट्रांजिस्टेंट कर्व जो है उस पर सेफ स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। बी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.27 रूट ऑफ आर सी ए प्लस सी डी। नेक्स्ट देखिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके यात्रा करते समय एक गलत निकला हुआ किनारा खुले पॉइंट्स को किस दिशा में विभाजित कर सकता है? यानी अ फॉल्स फ्लैंज में स्प्लिट ओपन पॉइंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुगामी दिशा में एंड ट्रायलिंग डायरेक्शन में इसको ये विभाजित कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट देखिए शिफ्ट की गणना किस सूत्र से की जाती है? शिफ्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, L2/20 R। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए जेई एसएससी पीवे इंचार्ज सेक्शनल द्वारा निजी साइडिंग का निरीक्षण कब किया जाता है? प्राइवेट साइट का जो निरीक्षण है इंस्पेक्शन वो कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके तापमान अधिक होने पर गर्म मौसम में कब गश्त शुरू की जानी चाहिए? यानी हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब स्टार्ट की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, TD+25 अगर टेम्परेचर होता है तो आपके हॉट वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट गार्ड रेल की ऊपरी मेज चालू रेल की मेज से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? इन द टॉप टेबल ऑफ द गार्ड रेल शुड नॉट बी लोअर देन दैट ऑफ द रनिंग रेल बाय मोर देन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 25 mm। 25 mm से अधिक नहीं, नीचे नहीं होनी चाहिए। डैश से अधिक डिग्री वाले कर्व पर अच्छे 80 बेल्ट पर जुगल फिश प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 3 डिग्री। 3 डिग्री से अधिक डिग्री वाले कर्व पर एक अच्छे 80 बेल्ट पर जुगल फिश प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। JFP का मतलब हुआ जुगल फिश प्लेट। नेक्स्ट देखिए TRC में एक ब्लॉक बराबर होता है। TRC में एक ब्लॉक कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर के। PQRS के सहायक ट्रैक का ट्रैक गेज कितना होता है? PQRS साइट पर जो PQRS मशीन के सहायक ट्रैक का ऑक्सिलेटरी ट्रैक जो होता है उसका कितना गेज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 3400 mm। पुलों का निरीक्षण जेई एसएससी पीवी द्वारा डैश किया जाता है, यानी कितने टाइम में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वंस इन अ ईयर बिफोर मानसून। मानसून से पहले एक बार, बारिश से पहले साल में एक बार किया जाएगा। ट्रैक की बकलिंग में भाग लेने के बाद ट्रैक को प्रमाणित करने के लिए न्यूनतम अधिकृत अधिकारी कौन होता है? मिनिमम ऑथराइज्ड ऑफिशियल जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जेई एसएससी पीवे मिनिमम ऑथराइज्ड
ऑफिशियल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, यूएमएल के लिए 130 मीटर के एमपीएच की अनुभागीय स्पीड के लिए मोड कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 6 mm/मीटर। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर स्पीड बोर्ड कितनी दूरी पर लगाए गए हैं, यानी कितनी दूरी पर स्पीड बोर्ड लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर स्पीड बोर्ड लगाया जाता है। गर्म मौसम गश्ती दल द्वारा निम्नलिखित उपकरण नहीं ले जाया जाता, यानी हॉट वेदर पेट्रोल मैन द्वारा हरी झंडी नहीं ली जाती, उसके पास नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टैंपिंग टूल के घिसाव की अधिकतम अनुमति सीमा कितनी होगी? टैंपिंग टूल की मैक्सिमम बियर जो है वो कितनी होती है? 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पर DFWR दोष का पता चलने की तारीख से कितने टाइम के भीतर ट्रैक को हटा दिया जाता है, बदला दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 3 महीने के अंदर। DFWR में, किसमें? DFWR दोष को 3 महीने के अंदर अंदर उसको बदला दिया जा सकता। नेक्स्ट, 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज जांच के साथ बेल्ट के USFD परीक्षण के दौरान निकला हुआ किनारा में 25% की प्रतिध्वनि आयाम को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी DFWO। क्या होगा? DFWO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाइपिंग दोष का पता किस जांच से लगाया जाता है? पाइपिंग डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय विच प्रोब? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री जांच पक्ष। नेक्स्ट देखिए, चेक रेल क्लियरेंस एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग पर रेल क्लियरेंस कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 51 से 57 mm। नेक्स्ट देखिए, GTS मशीन के काम करने के 2 तरीके कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी अधिकतम निपटान और नियंत्रण निपटान मोड, मैक्सिमम सेटलमेंट एंड कंट्रोल्ड सेटलमेंट मोड, दोनों ये हैं। नेक्स्ट, 25 mm बेल्ट के लिए मोल्ड प्रतीक्षा का समय क्या होगा? 25 mm गैप के जो मोल्ड बेल्ट किया जाता है उसके मोल्ड का जो टाइम है वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 5 से 7 मिनट। कितना हो जाएगा? 5 से 7 मिनट। CASNUB बोगी में, कैसनब बोगी में प्रयुक्त बेयरिंग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी सिलेंड्रिकल बेयरिंग। नेक्स्ट, वेल्डिंग के दौरान 1 मीटर स्ट्रेच एज के अंत में पाए जाने वाले पर मोड़ को ऊंचा रखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 2 से 2.4 mm रखा जाएगा। नेक्स्ट, एंटी क्रिप डिवाइस ACD की औसत स्थिति या ACD पर आदर्श गैस ताप कितना हो चाहिए? आदर्श गैप कितना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 7 mm ऑन अदर साइड, दोनों तरफ 7 mm होना चाहिए। नेक्स्ट, BG के लिए आभासी संक्रमण लंबाई कितनी है? द वर्चुअल ट्रांजिशन लेंथ ऑफ BG। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 14.785 मीटर। नेक्स्ट देखिए, BG में परिवर्तन या कमी की अधिकतम दर क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट एंड कैंट डिफिशियंसी इन ब्रॉड गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 50 mm/सेकंड। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग और सिग्नल विभाग के बीच संयुक्त P&C पॉइंट एंड क्रॉसिंग निरीक्षण कितने महीने में एक बार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 3 महीने में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट, 130 kmph मार्क के लिए रूट के लिए TRC की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितने माह में एक बार होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 4 महीने में एक बार। नेक्स्ट, 130 के एमपीएच की स्पीड के लिए यूएमएल के लिए ऊर्ध्वाधर और पार्श्व त्वरण शिखर क्या है? फॉर स्पीड ऑफ 130 के एमपीएच वर्टिकल एंड लेटरल ऑसिलेशन पीक फॉर यूएमएल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 0.25 जी। वाहन का पार्श्व त्वरण बढ़ जाएगा। लेटरल ऑसिलेशन ऑफ व्हीकल विल इंक्रीज विद, कब बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्लैग गेज पर इसका पार्श्व ऑसिलेशन त्वरण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओबीएस डब्ल्यू के मामले में गति प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। अर्धचंद्र दोष का पता लगाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? टू डिटेक्ट हाफ मून डिफेक्ट वी यूज। हाफ डिफेक्ट मून, जो हाफ मून डिफेक्ट होता है उसका डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री एंड 70 डिग्री साइड लुकिंग प्रूव। 45 डिग्री और 70 डिग्री साइड लुकिंग जांच करते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ टीआरटी। इसका आंसर हो जाएगा आपके ट्रैक रेलिंग ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक नवीनीकरण के दौरान साइट पर आमतौर पर आवश्यक पीक्यूआरएस पोर्टल की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। कितनी होती है? 2, एक लाने वाली और एक ले जाने वाली। पीएससी स्लीपर के साथ बिछाई गई लेवल क्रॉसिंग की ओवरहॉलिंग कितने टाइम में एक बार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2 साल में एक बार। 1750 मीटर त्रिज्या की वक्र की डिग्री क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 1 डिग्री। कितनी होगी? 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमावदार स्विचों के लिए बरसाइन की माप के मामले में टर्नआउट स्टेशन नंबर 0 पर विचार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एटीएस। नेक्स्ट देखिए, एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर बिछाने के लिए अनुमत सबसे तीव्र ढाल कितनी है? यानी स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिटेड फॉर लेइंग एलडब्ल्यूआर एंड सीडब्ल्यूआर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1 in 100 इसके लिए परमिटेड स्पीटेड ग्रेडियंट होगा। एसएससी पीडब्ल्यू इंचार्ज या सेक्शनल लेवल क्रॉसिंग निरीक्षण करते समय महीनों में एक बार कितने रोटेशन, यानी महीने में कितनी बार करेंगे? कितने महीने में एक बार करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार। नेक्स्ट, 1660 स्लीपर घनत्व वाले 1 किलोमीटर ट्रैक में रबड़ पैड की संख्या कितनी होगी? देखिए, 1 किलोमीटर ट्रैक में 1660 क्या है? ये स्लीपर है। तो स्लीपर 1660 होंगे तो एक स्लीपर पर दोनों साइड में 2 रबड़ पैड लगते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 3320। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। रबड़ पैड की जब बात हो रही है तो स्लीपर डेंसिटी इसकी है 1660। नेक्स्ट, नई 60 kg रेल की ऊंचाई कितनी होगी? तो 60 kg रेल की ऊंचाई होती है 172 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 52 kg की बात की जाए तो 52 kg की हो जाएगी आपके 156 mm। ये रेलवे ट्रैक में गिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्लीपर को पकड़ने के लिए, ट्रैक को होल्ड करने के लिए, जल निकास के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जल निकास के लिए। किसके लिए किया जाता है? जल निकास के लिए। नेक्स्ट, फ्लैट बॉटम स्लीपरों के मामले में स्लीपर के निचले किनारे के नीचे
टैंपिंग टूल की गहराई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 mm होती है। नेक्स्ट देखिए, रेल का तापमान कितना नीचे गिरने पर ठंडे मौसम में गश्त शुरू की जाती है? कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जो है कब शुरू की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, TD-30 जब होता है तो ये कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है। बाकी यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर जोन में अलग अलग इसका टेम्परेचर रहता है। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज के लिए डायनेमिक गेज को डैश के रूप में लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1750 mm। IMR दोषों को कितने दिनों तक में बदलना चाहिए? IMR विद इन 3 days, कितने दिन में बदला जाता है? 3 दिन के अंदर बदला जाएगा IMR जो होगा। IMR को हम किससे डिनोट करते हैं? 3 रेड क्रॉस से डिनोट करते हैं। गर्म मौसम में गश्ती दल द्वारा ले जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 10 डेटोनेटर रखते हैं। EUR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड अनलोडिंग रैक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एंड अनलोडिंग रैक। नेक्स्ट, टर्नआउट के नवीनीकरण के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है? मशीन यूज्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ टर्नआउट। तो टर्नआउट के लिए होता है ऑप्शन नंबर सी, T28 मशीन जो है इसके रिन्यूअल यानी इसको बदलने के नवीनीकरण के लिए काम में ली जाती है। एक एकल बोबियन की अनुमति क्षमता कितनी होती है? अनुमानित क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 40 मीटर क्यूब होगी। नेक्स्ट है आपके 60 kg नई रेल की सेवा जीवन कितनी होगी? यहाँ पर आपके इसका UTS लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 60 kg 90 UTS जो रेल होती है उसकी जीवन कितना होगा? 800 GMT होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8.5 में से एक 1/8.5 घुमावदार TWS को कर्व की निम्नलिखित डिग्री तक समान लचीलेपन में रखा जा सकता है। 1/8.5 कर्व्ड TWS कैन बी लेड इन सिमिलर फ्लेक्सर अप टू फॉलोइंग डिग्री ऑफ कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, नॉट परमिटेड। ये इसमें परमिटेड नहीं है। TRC रन में जिस गति से नीचे के दौड़ को गैर रिकॉर्डेड माना जाता है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 20 kmph। नेक्स्ट है, वर्तमान में मशीनों द्वारा टैंपिंग किस आवृत्ति पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी OMS रिजल्ट और TRC रिजल्ट, इनके ऊपर जो रिजल्ट आते हैं इसके आधार पर टैंपिंग होती है। यदि PML से अधिक ब्लॉकों का प्रतिशत डैश है तो ब्लॉक अनुभाग को टैंपिंग के माध्यम से नियोजित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 40% है, 40% से अधिक होगा तो इसको नियोजित किया जाएगा, ब्लॉक अनुभाग को टैंपिंग के माध्यम से नियोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टैंपिंग मशीनों द्वारा दिन में काम के अंत में कितने का एक रन ऑफ कैंट दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 1/1000 का कैंट रैंप दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संक्षारण प्रवण क्षेत्र में ERC ग्रीसिंग की आवृत्ति कर्व करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, साल में एक बार ग्रीसिंग होना चाहिए। प्लेटफॉर्म से सटे ट्रैक में को डैश के अंतराल पर दूरी से टुकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म वाली लाइन जो होती है तो उस पर ट्रैक्स को प्लेटफॉर्म दीवार से दूर रखने के लिए उस पर गुटके लगाए जाते हैं, तो वो कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैंग चार्ट और गैंग डायरी को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष तक। एसएनटी फिक्सचर को ठीक करने के लिए रेल में कोई भी छेद डैश की दूरी पर ड्रिल किया जाएगा। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एट द न्यूट्रल एक्सिस, तटस्थ अक्ष पर जो है यहाँ पर इसको छेद किया जाएगा। कैंट की कमी का सामान्य और आमतौर पर अपनाया जाने वाला मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 75 mm होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पुल की सबसे गंभीर स्थिति को किस ORN द्वारा दर्शाया गया है? द मोस्ट सर्व्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज इज डिनोटेड बाय विच ORN? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एक ORN द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर विस्तार वाले पुलों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, माइनर पुल इनको वर्गीकृत किया गया है। P&C टैंपिंग के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है? पॉइंट एंड क्रॉसिंग की टैंपिंग के लिए कौन सी मशीन प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी PCTM और यूनिमेट, ये दोनों ही मशीनें जो हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के टैंपिंग के लिए काम आती हैं। हल्के संघनन के साथ उपकरण मरम्मत कार्य के दौरान कटौती की जाने वाली सिकुड़न भत्ता कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 10% होना चाहिए। USFD परीक्षण में पाई जाने वाली किडनी प्रकार की खराबी आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हेड पर पाई जाती है। रेल टेंसर के उपयोग के लिए बिना फ्रैक्चर की मरम्मत होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, इसे कम करके TD को प्रभावित करेगा। ये क्या करेगा? TD पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, BG ट्रैक के लिए चेक रेल के बिना कर्व की अधिकतम डिग्री होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम डिग्री कर्व परमिटेड विदाउट चेक रेल। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 8 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 8 डिग्री। 1 and 12 टर्नआउट पर अंतिम सबसे लंबा स्लीपर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपर का नंबर ऑप्शन नंबर बी, 83 होगा। कितना होगा? 83। 450 क्यूबिक मीटर गिट्टी स्टैक के लिए छलनी विश्लेषण के लिए कितने नमूने लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 5 नंबर के नमूने लिए जाते हैं। बीजी उपनगरीय खंड पर अधिकतम स्वीकार्य सुपर एलिवेशन है, यानी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है वो कितना अलाउ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 165 mm होता है। TD पर 5260 kg रेलखंड के लिए SEJ में डिफरेंस जो है वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 40 mm का होगा। BG कंक्रीट स्लीपर ट्रैक के लिए समेकन की अवधि क्या है? पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन फॉर BG कंक्रीट स्लीपर ट्रैक इज। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 50,000 टन यातायात या 2 दिन से 2 दिन जो भी बाद में हो वो पहले वो किया जाता है। नेक्स्ट, LWR में उपयोग किया जाने वाला चिपका हुआ जोड़ यानी ग्लू जॉइंट कौन सा होता है? G3L ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। G3L टाइप का ग्लू जॉइंट यूज किया जाता है। लेवल क्रॉसिंग दृष्टिकोण से SEJ को डैश से दूर रखा जाएगा, यानी कितने मीटर से दूर रखा जाएगा, यानी सॉरी किससे दूर रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ब्रीदिंग लेंथ से दूर रखा जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर SEJ को जो है लेवल ब्रीदिंग लेंथ से दूर रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य प्रवाह में BG ट्रैक के लिए अनुमत अधिकतम जल अवशोषण का क्या मान है? What is the maximum water absorption value permitted for BG blast is normal course? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1% होगा। सामान्य क्रम में BG ट्रैक स्टैक के लिए अनुमत अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? BG गिट्टी स्टैक के लिए
अनुमत अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर। बेल्टेड रेल जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग से नहीं जुड़ती बल्कि ब्लॉक सेक्शन के दो एसईजी के बीच रखी जाती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी LWR कहलाती है। LWR CWR में सभी प्रकार के रखरखाव कितने तापमान सीमा के भीतर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी TD+10 से लेकर के TD-30 तक के बीच में ये किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, USFD मशीन संवेदनशीलता सेटिंग हर बार कितने दिनों में एक बार की जानी चाहिए? सेंसिटिविटी सेटिंग जो है वो कितने टाइम में की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 3 दिन में एक बार इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग चेक करनी चाहिए, यानी सही करनी चाहिए। PSC ट्रैक पर 30 mm लेफ्ट तक आवश्यक सम्मेलन की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1। नंबर ऑफ इंसर्शन रिक्वायर्ड ऑफ PSC ट्रैक अप टू 30 mm लेफ्ट इज। नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग ऑपरेशन के समय से पहले टैंपिंग का कारण क्या बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए स्लैग इंक्लेशन, यानी स्लैग समावेशन जो है ये इसका कारण बन सकता है। सावधानी सूचक बोर्ड कौशल इंडिकेटर CI बोर्ड जो है कार्य के स्थल से कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 800 मीटर दूरी पर CI बोर्ड लगता है। SBCM किस सफाई के लिए है? शोल्डर ब्लास्ट के लिए ये होती है। शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 84 आंसर नंबर बी। BCM में कटिंग चैन कैसे घूमती है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 बिंदु स्तर में BM सुधार को सामने वाले केबिन में डाला जाता है। द BM करेक्शन इज 4 पॉइंट लाइनिंग इज फीड इन फ्रंट केबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी बर्साइन पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गर्डर ब्रिज के लिए संयुक्त स्लीपर के बीच की स्पष्ट दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 200 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कर्व पर वर्साइन की माप के लिए तार की लंबाई इस प्रकार ली जाती है, यानी कितनी लंबी ली जाती है? द कॉर्ड लेंथ फॉर मेजरमेंट ऑफ वर्साइन ऑन कर्व इज टेकन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 20 मीटर कॉर्ड की लंबाई होती है। भारतीय रेलवे पर बीजी कर्व के लिए केंट आदित्य का अधिकतम मूल्य क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट एक्सिस। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 75 mm 75 mm। अपर्याप्त प्री हीटिंग का क्या कारण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ फ्यूजन, संलयन का अभाव। टैंपिंग टूल की अधिकतम घिसावट कितने % की अनुमति है? तो 20% अनुमत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार इस पेपर में रिपीट हुआ है। USFD में कौन सी वेब जो है काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए साउंड वेव पर ये काम करती है, ध्वनि तरंगों पर। नेक्स्ट देखिए, लगातार 2 स्टेशनों पर 3 मीटर बेस पर मापा गया क्रॉस लेवल +9 mm और -3 mm था। ट्विस्ट कितना होगा? ट्विस्ट का कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 4 mm का ट्विस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लेवल क्रॉसिंग पर उपलब्ध कराए जाने वाला डेटोनेटर की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 होती है। CSM क्रॉसिंग में के बिंग रेल में कैंट के कारण 60 kg CMS क्रॉसिंग पर मापा गया घिसाव कितने से कम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 2.5 mm से
कम हो जाता है। 12 में से 1 एंड 12 1 डिग्री के अंदर से हो रहा है, तो मतदान के लीड वक्र की परिणामी वक्रता लगभग होगी, यानी 1 एंड 12 टर्न आउट is taken off from inside of a 1 degree curve. The resultant curvature of the lead curve of the turnout will be approximately turnout में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री। स्ट्रेचर बार के सीट्स और स्टॉक रेल के निचले भाग के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 5 mm का अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, SEJ और SEJ फॉर LWR कैन नॉट बी लोकेटेड। LWR में SEJ कहाँ स्थित नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन कर्व जो होगी, ट्रांजिशन पोर्शन संक्रमण भाग में स्थित नहीं होगा, SEJ वहाँ नहीं लगाएंगे। ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कॉपिंग के मुख तक अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1680 mm होगी। ट्रैक मशीन की प्रगति किसके द्वारा फीड की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी इंजीनियरिंग कंट्रोल के द्वारा फीड की जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब है ये राजभाषा का क्वेश्चन। हर LDC एग्जाम में 10 क्वेश्चन राजभाषा से पूछे जाते हैं। देखिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए सन 1963 में। सर्वे शब्द के लिए अनुचित हिंदी शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण। संविधान की अष्टम अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके मंडल रेल प्रबंधक DRM साहब। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, रिजोल्यूशन को हिंदी में लिखें। रिजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए संकल्प। क्या होगा? संकल्प। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। टेंडर फॉर्म को हिंदी में लिखिए। तो टेंडर फॉर्म का मतलब होता है निविदा प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के उपबंध किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी पूरे इंडिया में ये लागू होते हैं। तो ये आपके जो 9 फरवरी 2025 को भुसावल डिवीजन में हुआ पेपर, इसका पूरा सॉल्यूशन हमने आपको करवा दिया कंप्लीट, 110 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपको यहाँ पर JEE PV के लिए बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं, और क्वेश्चन उन्हीं में से रिपीटेड होते हैं, चाहे आप मिलान कर लीजिए। अगर उन सारे वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे कि कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप TMC JEE एंड टेक्नीशियन के लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन वीडियो को भी आप देख करके TMC की भी तैयारी कर सकते हैं।